भोग लगाई के गोवर्धन को भोग लगाई के मैं तो खोली पुटरिया मेरे वीर नहीं माने परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा में तो माता बहनों भाईजनों सुखदेव जी कह रहे हैं इस तरह से गोवर्धन महाराज की पूजा हुई है। देवराज इंद्र को मालूम पड़ा है तो उन्होंने जाकर के घनघोर वर्षा की है, इतनी घनघोर वर्षा की है क्रोध में आकर के मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज को डुबा दो। आज ब्रज पर इतनी बारिश हुई है कि ब्रज डूबने लगा है। गोपी ग्वाला कन्हैया के पास में आए हैं। कन्हैया ने कही तुमने किन की पूजा करी है? गोवर्धन महाराज की। तो चलो वो ही रक्षा करेंगे। आज आए हैं गोवर्धन महाराज के पास में तो वहां बताया है कि आते ही आते कन्हैया ने अपनी इस कनिष्ठा सबसे छोटी वाली अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया और सभी गोपी ग्वालाओं को अंदर ले लिया है और जो है कहा किसी के नीचे खड़े रहो। माता बहनों भाईजनों 7 दिन हो गए। बीच में कन्हैया से गोपी ग्वालाओं ने कहा भी है कन्हैया तुझे बहुत समय हो गया, तू हार गए होगा, थक गए होगा, ऐसा कर तू बाहर जाके कुछ देख बारिया। कन्हैया कह रहे हैं देख तो आऊंगा, लेकिन ये गोवर्धन पहाड़ कौन सा देखो? वाला कह रहे हैं पागल है वो। अरे हम लठियां लगाए खड़े हैं कछु हम सादे रंगे जा, तुम सादे रहोगे? हाँ। कन्हैया कह रहे हैं इन्हें तो बहुत बड़ा अपनी लठियन में घमंड है, अभिमान है, पूरी दम के साथ में घुसे हैं
तो कन्हैया कह रहे चलो इन्हें दिखाई दें कि कौन पहाड़ साधे है। तो कन्हैया ने थोड़ा सा झुकाया अपनी अंगुली को, जैसे ही अंगुली को नेक झुकाओ सब लठियां च आ गई। कन्हैया शायद पहाड़ हमसे नहीं सदेगा, हम तो ये समझ रहे कि हम भी लठियों पर साधे होंगे। आहा, कन्हैया ने उनके भी अभिमान को ठंडा किया है और बताया है कि 7 दिन तक उसको धारण किए रहे। 7वें दिन देवराज इंद्र को पता चला है कि साक्षात परमपिता परमात्मा ने आकर के इस पहाड़ को उठाया है, मैंने उनका अपमान किया है। तो आकर के चरणों में गिर गए। माता बहनों भाईजनों चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे भगवान श्याम सुंदर की। देवराज इंद्र इस तरह से कन्हैया ने देवराज इंद्र का मान मर्दन किया। माता बहनों भाईजनों गोपियों ने देखा कि कन्हैया ने इस पहाड़ को उठा लिया। 7 दिन हो गए। विचार किया ये साक्षात परमपिता परमात्मा है। अब हम समझ गए। तुरंत ही कन्हैया से आग्रह किया हमें अपना शिष्य बना लो, तुम्हारी शिष्य बनना चाहते हैं। कन्हैया ने तुरंत ही कहा अभी नहीं, 1 महीने तक जमुना के जल में स्नान करो और माह के महीना में, उसके बाद में तुम मेरी शिष्य बनने का अधिकारिणी होगी। माता बहनों भाईजनों आज गोपियों ने नियम बना लिया, रोजाना गंगा में स्नान वो जमुना में स्नान करने के लिए माह के महीने में सुबह जाती हैं। एक दिन कन्हैया ने विचार किया लाओ देख लेता हूं कैसे स्नान करती हैं गोपियां। कन्हैया आए, देखा गोपियों ने सारे वस्त्र उतार करके किनारे पर रख दिए हैं, जमुना के जल में स्नान नग्न होकर के कर रही हैं। कन्हैया कह रहे हैं तुमने वरुण देवता का अपमान किया है गोपियों। तुरंत ही कपड़े उठाए और कदम के पेड़ पे चढ़ के जाके गोपियां निकल के आई। देखा वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक गोपिया की नजर कन्हैया पर पड़ गई। वो कन्हैया उसके पास हैं सारे वस्त्र। आहा, गोपियां एक गोपिया कह रही है हमारे वस्त्र हमें दे दो। कन्हैया कह रहे हैं ऐसे नहीं दूंगा। कैसे दोगे? एक एक करके निकल करके आओ, वस्त्र ले जाओ। माता बहनों भाईजनों गोपियां कह रही हैं कन्हैया से अरे मोहना मुरली रे बाले चीर हमारे हमें दे जाओ कन्हैया। कह रहे हैं आ जाओ ले जाओ। गोपियां कह रही हैं शर्म बस हम नहीं आवेंगी, शर्म बस हम नहीं आवेंगी, शर्म तन नंगा न दिखावेंगी। इसलिए कन्हैया आहे चीर देऊ बंसी वाले, ओहो चीर देऊ मुरली वाले, श्रद्धा में नहीं अभाव। कह रहे हैं गोपियों ये चीर तुम्हारे मेरे पास हैं, आ जाओ और ले जाओ। और बोले चीर ये है तुमरे हमरे पास,
ले रही हो क्यों ठंडी सांस, अगर तुम स्वामी मानो, अगर तुम स्वामी मानो तो आओ मेरे पास। आहा, मेरे पास आ जाओ और ले जाओ। ये 520 रुपये श्री जगन्नाथ सिंह फौजी इटारी वालों की तरफ से, और 500 रुपये शिव कुमार सुनार एटा वालों की तरफ से। जय हो, बड़ी बड़ी दूर से दान आ रहा है, चिंता मत करो, कल तक भंडारा संपूर्ण तरह से भर जाएगा, चाहे कितने आदमी नौत लियो। बोल गोविंद भगवान की। आज माता बहनों भाईजनों, इस तरह से गोपियां कह रही हैं कि हम नग्न तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे, वस्त्र हमारे हमें दे दो। माता बहनों भाईजनों, कन्हैया ने एक एक गोपी को अपने पास बुला लिया है, अवधूत बना दिया है। कन्हैया ने कहा कि जब तक जीव के अंदर स्त्री और पुरुष का भान रहता है तब तक मेरी शिष्य नहीं बन सकता, मेरे दर्शन नहीं कर सकता। तुम अवधूत बन जाओ। अवधूत बना दिया है गोपियों को। ये नहीं मालूम पड़ रहा कि हम स्त्री हैं या पुरुष, हमारे सामने पुरुष खड़ा है। अवधूत बना दिया और वस्त्र दे दिए और समय दे दिया, जाओ ब्रजबालाओ, शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे साथ में रास लीला करूंगा। माता बहनों भाईजनों, समय आया, शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन कन्हैया ने अपनी बंसी को आकर के आधी रात के समय बजा दिया है। ये रिंकू, जिनके माध्यम से ये कैमरा की जो है, कैमरा के माध्यम से ये कथाएं प्रचारित होंगी, और ये सबके कैमरे लगे हैं, सबका नाम तो मुझे नहीं पता है। तो इन्होंने 101 रुपये के मालार्पण से सम्मानित किया है। माता बहनों भाईजनों, सुख शांति देवे प्रभु। आज शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन कन्हैया ने बंसी को बजा दिया है। आज सब गोपियां काम कर रही थीं, कोई कोई तो रोटी कर रही, तो बंसी की धुन को सुनकर के उसे ये भान नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है। हाथ में बेलना, तो रोटी बेर रही, बेलना चूल्हा में दे दो लकड़िया समझ के, आदो जरगो, ताकि बाद में देखो ये चिका है वो, हमारा तो बेलना जरगो, हम तो लकड़िया समझ रही, चूल्हा में दे दो। इतनी मस्त हो गई बंसी सुनकर। कोई गोपिया के हाथ में तो लल्ला, हाथों गोद में माने समझो या चार को डिब्बा कहाँ ला दे, डोर रही है, लाओ अलमारी में रख दो। लल्ला कह रहा अम्मा, गोपिया को सो दे आई जे तो वहां लल्ला है। कोई कोई गोपिया काजल लगा रही, एक आंख में लग पाया, बंसी सुन करके एक में लगाना ही भूल गई। गहने उल्टे सूदे, कान के नाक में, नाक के कान में, कमर के गले में, गले के कमर में उल्टे सूदे गहने पहनकर जैसा भी पहना। माता बहनों भाईजनों, गोपियां दौड़ करके कन्हैया की मुरली की तरफ जा रही हैं। कहां से ये बंसी की धुन आ रही है? कन्हैया दौड़ करके कन्हैया के पास में पहुंची हैं। तो कन्हैया कह रहे हैं गोपियां तुम कैसी आई हो? अभी आधी रात है, मेरे पास क्या लेने आई हो? तुम जाओ अपने अपने घर। कन्हैया कह रहे हैं अरे मेरी गोपी कैसी तो आई हो मेरे पास, अब ही तो आधी रात है। कैसी आई हो? सास ससुर की सेवा कीजियो, अरे मेरी गोपी पति के ही रहियो तुम तो संग, अब ही तो आधी रात है। जाओ, कन्हैया कह रहे हैं जाओ। गोपियां कह रही पहले तो बंसी बजाए के बुलाए लो, अब कह रहे हैं जाओ। आहा, माता बहनों भाईजनों, एक गोपिया चतुर चालाक अति बन गई कन्हैया से, भगवान मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दे दो, हम चली जाएंगे। क्या प्रश्न है पूछो। गोपिया कहती है कि एक गोपिया का ग्वाला नौकरी करने के लिए जाता है बाहर। गोपिया कहती है मुझे अच्छा नहीं लगेगा अकेले, तो फोटो ला करके खिंचवा करके देता है, ले इसकी पूजा करती रहना,
तो तुझे 6 महीने 6 दिन के बराबर मालूम पड़ेंगे, समय कट जाएगा। फोटो देकर के ग्वाला चला जाता है, सुनना ध्यान देना, ग्वाला चला जाता है। गोपिया फोटो की आरती करती है, पूजा करती है रोजाना किवाड़ बंद कर कर। 6 महीने बीत गए, नौकरी करके ग्वाला लौट के आ गया। उस समय गोपिया किवाड़ बंद करके और फोटो की आरती कर रही थी। आरती भी आधी हो पाई है, पूरी नहीं हो पाई, तब तक ग्वाला गेट खटखटा रहा, गोपिया किवाड़ खोल। अब जे बताओ कि वो आरती को पूरी करे कि किवाड़ खोल के वह ग्वाला को भीतर बुलाए ले। प्रश्न का उत्तर दो, क्या करे? कन्हैया ने कि जाम का सीधी बात है, वो फोटो की आरती कर रही है, वो को है, वो नकली है, वो तो फोटो है। जब बाको फोटो को साक्षात रूप ग्वाला ते पति सामने खड़ो है द्वार पे, तब फोटो की आरती करो बंद कर दे। हाँ, जाए बंद कर और ग्वाला को किवाड़ खोल के अंदर ले आ। यह है इस प्रश्न का उत्तर। वो बिया बोली बस यही तो कहलवाना चाह रही थी और तुम फंस गए। जो हमारे वो पति हैं वो तो फोटो हैं, तुम्हें पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। हम पतिव्रत धर्म निभाते हैं, उन पतियों की पूजा करते हैं कि ईश्वर के पास पहुंच जाए। तो अब जब साक्षात तुम ईश्वर हमारे सामने खड़े हो, परमपिता परमेश्वर खड़े हो, सब पतियों के पति तुम खड़े हो, तो उन फोटोओं की पूजा क्यों करेंगे? आहा, कन्हैया कह रहे हैं गोपिया बहुत चालू है, इसने फंसा लिया। तुरंत ही भगवान कन्हैया ने गोपियों से कह दिया, ठीक है गोपियाओं, चलो मैं तुम्हारे साथ में रास लीला करता हूँ। हल्ला हो गया रास लीला का। माता बहनों भाईजनों, आज ब्रजमंडल में हल्ला है। क्या हल्ला हो रहा है? रचो रचो है कन्हैया ने रास। गीत गाती फिर रही हैं गोपी। अरे रचो रचो है नंद के निरास सखीरी, चलो तो दर्शन करे आवे। बोलो ताली बजाते हुए, सवेरे तो चुपचाप बैठी हो हैं, गाओ ताली बजाओ, गीत गाओ। भगवान का भजन करना भगवान की भक्ति है, और पंडाल में बैठ करके भी भक्ति न कर पाओ तो व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए बोलो सभी माता बहन भाईजान ताली बजाते हुए बोले, ये रचो रचो है कन्हैया ने रासो सखीरी, चलो तो दर्शन करे आवे। अरे कौन गाम की है राधिका, रे अरे हाँ सखीरी, कौन गाम की है राधिका, रे हाँ। और कौन गाम के है श्याम चलो तो दर्शन करे आ। और कौन गाम अरे हाँ सखीरी, बरसाने की है राधिका, रे हाँ। और नंदगाम के श्याम सखीरी, चलो तो दर्शन करे आ। और नंदगाम घन श्याम
गोपियां तैयार हो गई तो भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती तो हम जाएंगे। रासलीला कैसी है? पार्वती कह रही है गोपियां जाती हैं उसमें ग्वाला नहीं। भोले बाबा बोले हम गोपियां बन जाएंगे लेकिन रासलीला देखेंगे। नहीं माने, हट पड़ गए। धोती पहन करके श्रृंगार बना करके भोले बाबा लंबा घूंघट मार के और रासलीला में पहुंच गए। रासलीला के लिए सब गोपियां इकट्ठी हो गई, लंबा घूंघट मारे, दाढ़ी को छुपाए भोले बाबा पहुंच गए। तो वहाँ सब गोपियां कह रही हैं इतनी लंबी चौड़ी गोपियां आज तक नहीं देखी जी, को है? चलो हो कोई बनी रही। कन्हैया ने कही गोपियों बैठ जाओ। कन्हैया ने तो भोले बाबा को पहले ही पहचान लो, भोले बाबा देखे हुए आए, कोई बात ना, देख लें दो। माता बहनों भाई जनों, आज रासलीला होने लगी है और रासलीला जैसे ही हुई है सभी गोपियां एक तरफ कन्हैया हैं। माता बहनों भाई जनों, बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए रासलीला का आनंद लें। मैं कहूँगा नंद के आनंद भयो तो आप लोग कहना जय कन्हैया लाल की। जोर से ताली बजाते हुए संक्षेप से रासलीला को करते हुए आगे थोड़ी सी एक कथा और है कंस वध की, उसे संक्षेप से ही करते हुए और कथा को विराम भी देना है, समय काफी हो गया है। माता बहनों भाई जनों, प्रेम से ताली बजाते हुए बोले आज कन्हैया रासलीला कर रहे हैं तो कन्हैया कह रहे हैं अरे जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। ए नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। जय हो। जोर से ऊपर को हाथ उठाते हुए ताली बजाएं। ए नंद के आनंद भयो, ए नंद के आनंद